नमस्कार। एजेंडा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पुरुष प्रधान समाज में पहली बार पुरुष हाशिए पर है, या यूं कह लें सहम सा गया है। 7 जन्मों की कस्में शादी के बाद चंद दिनों बाद ही मौत के घाट उतार दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर 4 दिनों से सोनम रघुवंशी टॉप ट्रेंड हो रही है, इसलिए हर घर की जुबान ये कह रही है आजकल ये क्या हो गया है। सदियों से पति पत्नी के बीच में नोकझोंक का सिलसिला जरूर चलता रहा, पर रिश्तों का कत्ल क्यों हो रहा है? क्या अब पुरुषों में फोबिया गहरा गया है? इंदौर की सोनम रघुवंशी हो, मेरठ की मुस्कान या रविता हो, या औरैया की प्रगति यादव, कर्नाटक की प्रतिमा या हरियाणा की रंजिता हो, या अजमेर की जनता हो, सभी ने शादी के कुछ अरसे बाद अपने पतियों का ब्रूटल मर्डर कराया। यह भी प्रेमियों के संग मिलकर किया। इसी फहरिस्त में कल एक और ताजा घटना यूपी के सिद्धार्थ नगर की जुड़ गई है, जहां देवरुआ थाने में 5 जून को पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाली पत्नी ही कातिल निकली। उसने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति को नशीला पदार्थ खिलाया और फिर गला दबाकर राप्ती नदी में फेंक दिया। इसकी बॉडी, पति की बॉडी कल मिली है। यह बानगी शौहरों के मर्डर की है। बीते साल बिहार के रहने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष आप सभी को याद होंगे, जिन्होंने अपनी पत्नी और सास की प्रताड़ना से आहत होकर खुदकुशी कर ली थी। महिलाओं की यह क्रूरता क्या है? ये सनकीपन है? समाज में आ रहे बदलाव की प्रतिक्रिया है? कहीं इसका जिम्मेदार सोशल मीडिया तो नहीं है? इस पर आज हम व्यापक चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ 2 मेहमान हैं। पहले उनका आपसे तारुफ कराते हैं। पहले मेहमान मृदुल पांडे जी हैं, आप युवा साहित्यकार और रंगकर्मी हैं, जबकि दूसरी मेहमान रंजना यादव जी हैं, आप आकाशवाणी में उद्घोषिका हैं और समाज सेविका हैं। शुरुआत मृदुल जी से करते हैं। क्या महिलाएं भी चकाचौंध की शिकार हो गई हैं क्या? मृदुल जी। जी सर, मुझे लगता है कि जो वर्तमान में जैसे हम लोग चीजें देख रहे हैं जी। ये एक अजीब स्थिति है। एक पुरुष के तौर पे पहले मैं अपनी भावनाएं बताना चाहता हूँ। जी 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 जो वर्तमान में स्थितियां देख रहा हूँ, जी। एक तरफ सर हम सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें देख रहा हूँ कि पत्नी ने ऐसा किया। अभी एक आप केस याद होगा जो बहुत अलग तरीके था, उन्होंने अपने सांप से कटवा के उनको मरवा देने का जी जी प्रयास जी किया था। जी। और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं और न्यूज देखते हैं। उसके बाद हम अपने घर जाते हैं। हाँ। और हमने अपने जीवन में आई सबसे खूबसूरत महिला अपनी माँ को देखते हैं, अपनी पत्नी को देखते हैं, अपनी बहन को देखते हैं। तो हमको लगता है एक तरफ ये हमारा परिवार है, और एक तरफ दुनिया कैसी चल रही है। तो हम अपने आप को खुद एक शंकु स्थिति पे पाते हैं कि वास्तव में सच क्या है। जी। हमारा परिवार, हमारे आसपास की महिलाएं जो हमारी इतना सहयोगी रही हर चीज में, या ऐसी चीजें जो आ रही हैं, सोचने में हम सब विवश होते हैं। जैसे कल हमारे एक मित्र बात कर रहे थे, उन्हें अपने बेटे की शादी करनी है। अच्छा। उन्होंने तब कहा मुझसे कि अब मैं मृदुल डरने लगा हूं। अब मैं सोचता हूं कि बेटे की शादी करूं तो उसके बाद फिर उसका क्या हश्र हो। ठीक बात है। एक हमारे मित्र ने अपनी पत्नी से मजाक में नोक झोंक में कहा कि मैं इसीलिए तुमको बाहर घुमाने नहीं ले जाता। बात छोटी सी है सर, लेकिन सोचने वाली बात है कि ये घटनाएं हमारे उन रिश्तों पर फर्क डाल रहे हैं जिन पे हमने कभी शक नहीं किया। ठीक बात है। हम परिवारों में ये बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि महिलाएं चकाचौंध में आई हैं, या महिलाएं में जब महिलाएं शब्द कहते हैं सर, तो बहुत सारा व्यापकता हो जाती है इसमें ना। बहुत कुछ एक अंश चमक चौथ में आया है या वो भ्रमित हुआ है, ये बड़ा सवाल है और इसको समझना हो। मैं रंजना जी से ओपनिंग रिमार्क्स लेना चाह रहा हूं। रंजना जी, अब बैटल आपके सामने है। पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि आज का जो विषय है ना जी, दुखद है लेकिन बड़ा रोचक लग रहा है। हाँ। क्योंकि कई साल पहले तक कभी हमने ये सोचा नहीं था कभी इस विषय पर भी चर्चा होगी। हमेशा पक्ष रखा जाता था कि पुरुषों ने, महिलाएं जो हैं पुरुषों के द्वारा प्रताड़ित हुई हैं, घरेलू हिंसा हुई है। लेकिन कभी ऐसा भी होगा, शायद कुछ वर्षों पहले तक हमने सोचा ही नहीं था। ये समय भी आएगा, लेकिन आज दुखद है कि ये समय हम देख रहे हैं सामने। क्योंकि परिवार में जो सबसे ज्यादा भावनात्मक पहलू होता है वो रिश्ता है एक महिला के द्वारा, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो।
हम सबसे ज्यादा इमोशनल अगर किसी रिलेशनशिप को मानते हैं तो वो महिला के रूप में ही मानते हैं, और हमें लगता है कि जब दुनिया में कोई नहीं समझेगा तो ये वो एक रिश्ता है जो हमारी बात को समझ सकेगा। लेकिन आज भयावह पहलू ये है कि हम उसी रिश्ते में कमजोर हो गए हैं कहीं ना कहीं। जी 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 जी। आपको लगता नहीं है रंजना जी कि ये जो महिलाओं में एक कह लीजिए आप एक अलग से उनके पास स्किल है कि वो हर चीज बर्दाश्त कर लेती हैं, तो क्या वो बर्दाश्त करने की क्षमता डिक्शनरी से गायब होने लगी है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? ये पूरे देश की महिलाएं हैं, कहीं भागम भाग की दौड़ में वो इसका शिकार तो नहीं हो रही है? जी 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 जी। दरअसल बर्दाश्त करने की क्षमता जो है ये कहीं से डीएनए में नहीं आई थी हमारे पास, ये एक मजबूरी वश रही महिलाओं में, क्योंकि वो एक ऐसे समाज में जीती आई हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कहें कि पुरुष प्रधान रहा है, और पितृसत्तात्मक समाज में एक रूढ़िवादी नजरिए से जब महिलाओं को देखा गया, और कहीं ना कहीं पुरुष जो है वो एक महिला के समक्ष शारीरिक रूप से आर्थिक रूप से ज्यादा सुदृढ़ होता है, ज्यादा सक्षम होता है, और ऐसे में महिला की मजबूरी हो जाती है एक अपनी सहन शक्ति को बढ़ाने की, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था अब तक। लेकिन जब आज के समय में ये ऑप्शन उसके पास हो गया है कि वो बिना पुरुष के जी सकती है, अपना अर्थ कमा सकती है, अपनी जीवन शैली में बदलाव ला सकती है, तो उसने उस रिश्ते के साथ जीना नहीं ज्यादा बेहतर समझा। ठीक कह रही हैं आप। और कहीं ना कहीं ये जो रूप हम सामने देख रहे हैं ये इसके द्वारा भी उत्पन्न हुआ है कि अब हमारा जो तरीका था सोचने समझने का, हमने तय कर लिया है हमारी गलतियां और हमारी अच्छाइयां क्या हैं, वो हमने स्वयं तय कर ली हैं। तो नैतिकता का एक अभाव जो है वो इस समय रह गया है। पहले हम बंधे बंधाए रास्ते पर चलते थे, हम मानते थे कि अगर ये चीज गलत है तो गलत है, बिना किसी सिद्धांत, बिना किसी लॉजिक के। लेकिन अब हमने स्वयं तय कर लिया है कि हमारे लिए क्या गलत है, हमारे लिए क्या सही है, और हमारे लिए कौन सा रास्ता बेहतर है, भले ही वो अपराध का रास्ता क्यों ना हो। ठीक बात है। मृदुल जी, क्या आपको लगता है कि अभी तक पुरुष पेशेवर अंदाज के लिए जाने जाते थे, क्या महिलाओं में वो पेशेवर अंदाज आ गया है? इसके कारण तमाम सारे परिवार में टूटन हो रही है, रिश्ते हाशिए पे जा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है। ये आपको ही लगता है कि प्रोफेशनलिज्म जो है हमारे पास, जो हम पेशेवर अंदाज अपना रखते थे, वो महिलाओं में भी बन गया है, इसके कारण तमाम सारे झगड़े हो रहे हैं? क्या आपको लगता है एज ए ह्यूमन बीइंग? जी, मुझे दो तीन चीजें लगती हैं सर। देखिए, पेशेवर रूप ये कहें कि महिलाएं भी थी पेशेवर, इससे पहले भी थी, अब के 2 दशक 3 दशक पहले तक भी थी और अच्छे उसमें थी, लेकिन तब इस तरह की सिचुएशन, ऐसी स्थितियां बहुत कम देखने और सुनने को मिलती थी। ठीक कह रहे हैं आप। अभी तक मैं जितना समझ पाया हूं उसमें 2 तरीके की चीजें मुझे समझ आई हैं जो ऐसे हत्याकांड सामने आए हैं। इनमें पहली चीज मुझे ये समझ में आई है कि जैसे अभी जो अपना इंदौर वाला है, इसमें या तो किसी महिला का पहले से, अभी मैं उनको ये नहीं कह सकता कि वो दोषी है अपराधी, इस तरह के केस की बात करते हैं। अगर उनका पहले से कहीं कोई संबंध है और उसके बाद वो किसी दबाव के तहत आके शादी करती हैं, तो उनको एक रास्ता शॉर्टकट लगता है कि इसको हटाओ और जो हमारे साथ था हम उसमें आगे बढ़े। हमारे घर वाले भी वो हो गए, हमने शादी कर ली, सहमत हो गए और उनके मन की भी हुई। दूसरा मुझे ये समझ में आया सर कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी कई साल से चल रही थी, इसमें देखेंगे 5 साल से है, 10 साल से, 8 साल से, उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ किया। क्यों किया? या तो बहुत सारी ऐसी उनकी इच्छाएं थी, ख्वाहिशें थी जो पूरी नहीं हुई। सोशल मीडिया के आने के बाद उनको कोई ऐसा मिलता है, उनको वो लगता है कि उसके साथ उनके सपने पूरे होंगे, वो ख्वाब पूरे होंगे, और वो अपराध के रास्ते पे चल पड़ती हैं। जी जी। तो प्रोफेशनलिज्म के साथ ये जरूर हुआ कि जब महिला अपने पैरों पे खड़ी होनी सीखी, तो उसने जो गलत उसके साथ हो रहा था उसका विरोध करना ठीक है। घर पे अत्याचार हो रहा है, यौन हिंसा हो रही है, उसका, लेकिन प्रोफेशनल, मुझे लगता है कोई प्रोफेशनल महिला इस तरह के अपराध में नहीं जाना चाहेगी।
आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, जो आज ही अखबार में पढ़ा है, भुवनेश्वर का है। जी शायद आपने पढ़ा। भुवनेश्वर में एक पुरुष था, उसने कई सारी गांव की महिलाओं के साथ रेप किया था, हाँ, दुष्कर्म किया था। बिल्कुल ठीक फिर है। उन्होंने किसी और महिला के साथ किया और उन महिलाओं ने मिलकर उसको मार दिया, जला के। तो एक तो ये होता है कि आपने अपराध का प्रतिरोध किया, जो आपको, जहां पे आपको न्याय नहीं मिल सकता था। लेकिन जहां पे रिश्ते हैं वहां मुझे नहीं लगता, क्योंकि पुरुष तो इतने सालों से प्रोफेशनल रहा है, तो अगर प्रोफेशनलिज्म ही इसका रिश्ता वजह होती तो मुझे लगता है अब तक सारे रिश्ते खत्म। ठीक कह रहे हैं, ठीक है। रंजना जी, एक सवाल जो हमारे जहन में आ रहा है, पब्लिक का भी सवाल है, आपसे ही करना चाहेंगे, इसके बाद मृदुल जी के पास आना चाहेंगे हम। अब आपने देखा होगा तमाम सारी चीजें हैं, माता पिता ये चाहते हैं कि हमारी बेटा तो अभी प्राथमिकता में रहा, लेकिन अब बेटी भी हमारी पैरों पर खड़ी हो जाए, उसको ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो पैसे के अभाव में कभी फ्यूचर में दिक्कत ना करे। तो ये जो सोच है, ये कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रही है। जब हम पैरों पे खड़े हो जाएंगे, लाखों रुपए कमाने लगेंगे, तो हमारी जो बर्दाश्त की क्षमता है उसमें कहीं चोट आएगी। हम भी 50 लाख रुपए कमाएंगे तो हम पति की बात क्यों बर्दाश्त करेंगे? ये एक कहीं आपको लगता है कि ये मुश्किल पैदा हुई है क्या? जी रंजना जी, बहुत मुझे लगता है कि मुश्किल जो जी हाँ मुझे बोलिए। लगता है कि ये जो मुश्किल पैदा हुई है जी ये बहुत अच्छी मुश्किल है। अच्छा महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। और जहां पर आप आपराधिक प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेंडर बाइज्ड होना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसको महिला या पुरुष में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो प्रवृत्ति आती है अपराध करने की, ये अचानक से नहीं आती, इसकी नींव कहीं ना कहीं बहुत पहले इसका बीज बोया जा चुका होता है। वो कारण कुछ भी हो सकता है, बैकग्राउंड हो सकता है, कुछ फैमिली की परेशानियां हो सकती हैं, कुछ सामाजिक परेशानियां हो सकती हैं, कई सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक अंकुर जो है वो अंदर जन्म ले चुका होता है और वो नजर बहुत बाद में आता है। ठीक है। और एक तरह से तो हम ये भी कहें कि जो ये परंपरा हमारी चली आ रही है पुरुष प्रधान होने की और पुरुषों द्वारा पूरी सत्ता को चलाए जाने की, तो ये भी एक तरह का बीज है जो बहुत वर्षों पहले, सदियों पहले दबा दिया गया था। अब वो निकल रहा है और उसके रूप में ये हमें नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से महिलाएं दबाव महसूस करती हैं और एक परिणाम कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही है। कभी वो नेगेटिव होता है और कभी वो पॉजिटिव होता है। नहीं रंजना जी, मेल डोमिनेशन हमारी सोसाइटी रही है, लेकिन कभी कभी आप देखिए बहुत सारे परिवारों में फीमेल का भी डोमिनेशन रहता है। अगर दादी हैं या माँ हैं तो पूरा परिवार उन्हीं की डायरेक्टिव से पे चलता है। ये आज भी तमाम परिवारों में है ऐसा। अगर माँ अगर हैं तो माँ के ही इशारे पे पूरा परिवार चलता है, चाहे वो जितने भी लोग वहाँ मेंबर हों। तो ये तो है, लेकिन फिर इसमें मुश्किल कहाँ आ रही है? जब हमने आपको स्वावलंबी बना दिया तो फिर दिक्कत आने लगी ना। जी जी रंजना जी, यहाँ पर स्वावलंबन की वजह से दिक्कत नहीं आई, यहाँ पर स्वावलंबन की वजह से दिक्कत नहीं आई, ये दिक्कत व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वजह से आ रही है। क्योंकि अगर आप जितने भी अपराधों की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी देखिएगा इसके बैकग्राउंड में स्वावलंबन की तो बात आ ही नहीं रही है, आर्थिक रूप तो आ ही नहीं रहा है। यहाँ पर जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है वो आड़े आ रही है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, किसी भी रूप में आ सकते हैं। हमारे पास जितने भी उदाहरण अभी तक आ रहे हैं, लेकिन आज इसको हम सामने सबसे ज्यादा इसलिए लेकर आ रहे हैं, इसका हो हल्ला इसलिए मच रहा है क्योंकि कुछ गिने चुने उदाहरण हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। हम पुरुषों की बात नहीं करते, पुरुषों द्वारा की गई घरेलू हिंसा की बात अब उतना नहीं करते हैं, क्योंकि शायद हमारे पास बात करने के लिए इतना कुछ है कि वो बातें फिर रह जाती हैं। ये नई नई चीजें आ रही हैं, कुछ एक नाम है, आम उंगलियों पर गिने जा सकते हैं कि वहां पर ये कांड हुआ, वहां पर ये कांड हुआ, और इसलिए ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक मानसिक, मुझे लगता है कि डिसीज है अपराध करना। इससे आपकी आर्थिक स्तर का कोई संबंध नहीं है, इस पर आपकी एजुकेशन का कोई संबंध नहीं है, और कहीं ना कहीं उसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो पा रही है और हम पहचान नहीं पा रहे हैं।
किसी भी रूप में जो समस्या शुरुआत हो रही है जहां पर उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। जैसे अगर हम अभी की बात करें तो गलती किसकी है पता नहीं, पर कहीं ना कहीं शायद ये भी हो सकता है कि अगर हम बात करते हैं फैमिली में जाकर तो फैमिली तैयार नहीं होगी, ठीक है। या कई बार हमारी फैमिली सुनने के लिए तैयार नहीं होती। तो ठीक है, देखा जाएगा, अभी ऐसा कर लेते हैं। और यहाँ पर भी क्या हुआ कि जैसे आपने बात की थी कि मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, तो जरूरी नहीं है कि जिम्मेदार सिर्फ महिला हो, उस जिम्मेदार उसके पीछे जो लोग हैं वो भी हो सकते हैं। जी, ठीक कह रही हैं मृदुल जी। यहाँ पर दिमागी स्तर, हाँ, बोलिए 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 बोलिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। जी, यहाँ पर दिमागी स्तर किस तरफ जा रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। महिला और पुरुष को डिफरेंशिएट करने वाली तो बात यहाँ पर बिल्कुल है ही नहीं, और हो भी नहीं सकती है। ठीक बात कह रही हैं मृदुल जी। एक सवाल जो आपने छोड़ा था उसी पर हम दोबारा आना चाहते हैं। पिछले साल आपने देखा मुस्कान ने मेरठ में अपने पति को काट काट कर नीले ड्रम में डाल दिया और उसके बाद उसमें सीमेंट डाल दी। तो मतलब ब्रूटल मर्डर है, ब्रूटल से क्या कह लें, ये वहशियाना हरकत है। अब इसमें क्या हो सकता है कि मतलब एक इंसान को काट काट कर डाला जाए और उसके बाद फिर उसमें सीमेंट डाल दी जाए ताकि ये पता न लग सके कि किसने मारा है। लेकिन मुस्कान ने ये हरकत की, जिसको वो चाहती थी उसी को उसने मार दिया। शुरुआत में तो लव मैरिज ही की थी, बाद में साहिल आया उसके प्रेमी के तौर पर, उसने मर्डर किया। तो ये जो ट्रेंड है, ये जो आप कह रहे हैं, ये पूरी जो घटना हो रही है, पिछले साल एक डर था, सोनम के बाद एक बहुत बड़ा डर माता पिता के बीच में आ गया है कि हम लड़के की शादी करें तो मुश्किल, लड़की की शादी करें तो मुश्किल। एक ये जो अनकहा सा या वो चेतन मन में एक डर सा प्रवेल कर गया है माता पिता के बीच में, इसे अब कैसे तोड़ा जाए, ये एक बड़ा विषय है, बड़ा मतलब कह लीजिए आप बड़ी समस्या है। हम दोनों लोगों का आप पर सिलसिलेवार ये जवाब चाहेंगे। मतलब माता पिता, बतौर माता पिता क्या करना चाहिए, एक कम से कम एक गाइडलाइन आपके द्वारा मतलब रखी जाए तो हम सब लोगों के लिए और दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। जी जी, कैरी ऑन सर। जी, मैं सर मैं बताऊं सर कि ये जो अभी आपका मुस्कान का आपने जिक्र किया या बाकी और चीजें होगी, ये हमने वो चीजें देखी जो हमें दिखी, क्योंकि कुछ अलग था देख से हटके जी। लेकिन इसके साथ साथ एक अनकहा डर जिसकी आप बात कर रहे हैं, उससे हर परिवार, मतलब जिसके घर में शादी हुई है या पुरुष, वो गुजरता आ रहा है, उसका नाम है सो दहेज उत्पीड़न। हाँ। जिसकी बात नहीं करना चाहते हैं। आज की डेट में आप जब उठाइए केस स्टडी करिए तो लगभग दहेज उत्पीड़न के कितने ज्यादा केस जो आपको मेरे ख्याल से 50% के अप्रॉक्स जो है आपको, वो सिर्फ पुरुष पक्ष को या उसके परिवार को प्रताड़ित करने के लिए लगाए गए होते हैं। जी। ऐसे ही झूठे रेप केस, आज भी एक खबर है कि किसी के ऊपर रेप केस लगा था, उसकी वाइफ ने सुसाइड कर ली उसके सुनने के बाद, और बाद में लड़की मुकर गई कि उसने परिवार के उसके लगाया था इनके ऊपर रेप केस। जी जी। मानसिक प्रताड़ना, जैसे अतुल सुभाष की हम बात करते हैं, जिन्होंने पिछले साल वीडियो बना के जो बिहार का, उन्होंने क्या मानसिक प्रताड़ना उन्होंने इतने सालों तक झेली। ये पुरुष की पीड़ा मुझे लगता है बहुत कम बार सामने आई, जिससे बहुत से पुरुष लगातार प्रताड़ित रहे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा कानून नहीं था जिससे हम उनको सुरक्षित कर पाते। ठीक कर रहे हैं आप। तो ये चीजें जो निकल के आई, ये तो सामने हो गए, कुछ सुसाइड हो गए, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी उससे जूझ रहे हैं। आज भी लोग, हम लोगों के यहाँ शादी होती है तो पहले लोग कहते हैं कि लड़की को देख लो, परिवार को देख लो, समझ लो, ये ना हो कि कल को दहेज हत्या लग जाए, पूरा का पूरा परिवार जेल चला जाए। ये फोबिया है सर, है ना? ये फोबिया है सर, है ना? अब ये फोबिया का दूसरा रूप हो गया, अब ये आ गया है कि अब हम लड़का लड़की के साथ रहे और सुरक्षित रहे। ये फोबिया ने अपना स्तर बदल दिया, दहेज हत्या वाला निकल गया है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह मतलब साथ साथ चल रहा है, इसके साथ कह सकते हैं ना, ये साथ साथ में। जी। तो अभी जैसे रंजना जी कह रही थी, इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि पुरुष प्रधान समाज, मुझे लगता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है सर। हाँ, ठीक कह रहे हैं। और परिवार में आज भी कोई भी काम, बड़ा काम, मैं अपने परिवार की बात करूं, अपने जैसे आने समाज, तो वो बगैर स्त्री पुरुष के साझा सोच या विमर्श के नहीं होता है। नहीं, ठीक कह रहे हैं। हमें घर के लिए कोई सामान खरीदनी है तो हम पहले अपनी वाइफ से डिस्कस करेंगे, वाइफ हमसे डिस्कस करेगी, तब हम लेंगे। हमें घर में कहीं जाना है, आना है, शादी है, ब्याह है,
जी तो मुझे लगता है पुरुष प्रधान समाज की जैसे चल रहा है, समाज की बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर एक अच्छा परिवार है जो सही ढंग से चल रहा है, वहां किसी की प्रधानता नहीं है। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। और हर रिश्ते में मुझे लगता है प्रधानता जहां हावी हो जाती है, जहां कोई कमतर हो जाता है, वो रिश्ता कमजोर हो जाता है। जहां पे समानता है वही हाँ रिश्ता आगे चलता है। अब आते हैं सर आपके सवाल पे कि इससे कैसे निपटा जाए या कैसे जो जी फोबिया है ये निकाला जाए। देखिए, ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो समाज का जो बुनियाद होती है उस पर चोट होती है। हाँ, नो डाउट। इससे पहले जब कोई लड़की जला के मारी जाती थी या लड़की के साथ गलत होता था, ससुराल से निकाल दिया जाता था, तो लड़की के माँ बाप को भी ये डर लगता है कि मेरी बच्ची किसी के घर जा रही है, उसके साथ क्या होगा, वो सही घर जा रही है। उनके अंदर भी ये डर था। अब यही डर की प्रतिछाया जी जी लड़कों के परिवार पे, लड़कों पे भी आ रही है। तो इसका रास्ता मुझे जो समझ आता है ये आपसी सहमति, और लड़का लड़की को कम से कम इतनी स्वतंत्रता दे देना चाहिए शादी से पहले कि वो एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे के साथ जी सके। और अगर उनका कहीं परिवार, उनका कहीं संबंध है, प्रेम संबंध है, हाँ हाँ तो आप या तो उसके साथ उन्हें जाने दें या उन्हें इस मानसिक स्तर से तैयार कर सके कि जिसके साथ चल रहे हैं वो सुरक्षित चले। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल। हमारे परिवारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी, हमारे परिवार को। आपने सही राय दी, बिल्कुल बिल्कुल सही दी। रंजना जी आपके पास आना चाहेंगे, आप इस पर जी। काउंटर तो नहीं कहूंगा, लेकिन इस पर भी आप थोड़ा अपने रोशनी डालें बतौर फीमेल। मुझे लगता है कि ये जो जी अवचेतन मन में जो एक डर सा प्रवेल कर रहा है वो एक बड़ा मुश्किल है, और भविष्य में और वो मुश्किल पैदा करेगा। तो उस कठिनाई को समझने के लिए क्या करना चाहिए बतौर माता पिता, और उसकी रेमेडी क्या है, रंजना जी? देखिए, हम सामाजिक प्राणी हैं, जी सोशल एनिमल्स। हम्म। हम कितने भी सोशल क्यों ना हो गए हों, हम्म। आगे हमारे एनिमल ही अभी तक जुड़ा हुआ है। जी 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 तो जब भी समय आता है, जब भी वक्त आता है, हम आक्रामक हो जाते हैं। जी जी महिलाएं कम होती हैं क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिलता, क्योंकि उनके सामने उनसे भी ज्यादा आक्रामक कोई पुरुष खड़ा है। और इस तरीके से क्या होता है कि हमारे संबंध चलते जाते हैं। ऐसा नहीं समस्याएं पहले नहीं थी, पहले भी बहुत ज्यादा समस्याएं थी, मगर मुद्दा यही था कि किसी एक को चुप होना पड़ता था। अभी दोनों आक्रामक हो गए हैं तो समस्या ज्यादा बड़ी हो गई है। माता पिता होने के नाते मुझे लगता है कि ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की परवरिश ऐसी करें कि आगे आने वाली हर समस्या का समाधान वो ढूंढ सके, ठीक है। आसान रास्ता ना अपनाएं। तो सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि हम ढूंढ सके, ऐसा परिणाम न ढूंढे। हाँ बिल्कुल, मतलब आसान रास्ता ना ढूंढे कि चलो भाई किस्सा खत्म। तो किस्सा खत्म करने से बेहतर है कि हम किस्सा शुरू करें, हम बातें करें, क्योंकि बात करेंगे तो हल भी निकलेगा, बात भी निकलेगी। तो बहुत जरूरी है कि अगर कोई समस्या आ रही है तो चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, पेरेंट्स उसको ये भरोसा दिलाएं कि तुम्हारा कोई भी निर्णय होगा हम तुम्हारे साथ होंगे। जी 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 मतलब तो आनी अगर कोई भी, आपका मतलब ये है कि संवाद बहुत जरूरी है, इस पर बहुत फोकस जरूरी है है। आपका ना? और जी सिर्फ पेरेंट्स के साथ नहीं, पेरेंट्स और बच्चों के साथ नहीं, पति पत्नी को भी आपस में संवाद बहुत जरूरी है। और अलग होने की जो तरीके हैं वो मुझे लगता है कि थोड़े और आसान हो जाने चाहिए। आसान नहीं भी है तो भी बातचीत के द्वारा हल निकल सकता है। पति पत्नी को कह सकता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा, तो मेरे साथ रहना चाहती हो तो भी, तो मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो भी। जी और यही बात महिलाओं पर भी लागू होनी चाहिए ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही कि हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है रिश्ते को आगे बढ़ाने की। हम साथ रहकर भी अच्छे से रह सकते हैं, हम नहीं भी, अगर हमारी बीच नहीं बनती है तो कुछ मतलब ऐसा क्राइम करने से बेहतर है कि हम अलग हो जाएं। ठीक कह रही हैं, ठीक कह रही हैं। रिश्ता बोझ न बने, रिश्ता बोझ बोझ न बन के बने। न ढोया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रचना, दिया जाए। रंजना जी एक सवाल हम ऐड कर रहे हैं इसमें, आप भी माँ हैं, क्या आपको लगता है कि बेटी की शादी करने के बाद या बेटे की शादी करने के बाद बतौर माँ या पिता ये भूल जाते हैं कि हमने अपनी बेटी या बेटे की शादी कर दी है, अब उसका आधा हिस्सा किसी और के पास चला गया है और आधा हिस्सा हमारे पास है? कहीं इसका टकराव तो आप नहीं देख रही हैं कि बहुत ज्यादा दखल देना बेटी को या बेटे पर वो मुश्किल पैदा कर रहा है?
जी बिल्कुल ऐसा होता है। बचपन में मैंने कहावत सुनी थी, सास कहावत किसी क्या कहे कि की बड़ों की सास सीख इधर से थी। भी हो, सास उधर से भी हो, तो मुझे लगता है सास का रोल बहुत अहम होता है, चाहे वो बेटे की हो चाहे बेटी जी की हो। तो वो अब वो दौर आ गया है कि सास को कोई आप मैसेज देंगी। जी मैं वही बात कर रही हूँ कि बचपन में एक सीख बड़ों द्वारा मिली थी कि जब भी मायका जी ससुराल में इन्वॉल्व होता है, परेशानियां घटने की बजाय बढ़ जाती हैं, जी समस्या का हल कभी नहीं निकलता। तो यहाँ मायका सिर्फ लड़की के लिए नहीं कहूंगी, मैं लड़के के घर की भी बात करूंगी कि जब भी वो रिश्ते के बीच में आते हैं तो परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि वो आपसी बातचीत करें, ठीक। क्योंकि उनकी समस्याएं वो बेहतर समझ सकते हैं। और क्योंकि अब हमारे पास, पहले समय में सुविधाएं नहीं थी, अभी हमारे पास बहुत अच्छे लाइफ कोचेस हैं, जी बहुत अच्छे काउंसलर्स हैं। तो अगर आप अगर आपकी शादी में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मैरिज काउंसलर से मिल लें, बजाय इसके कि किसी अनुभव जिसके पास अनुभव नहीं है उस व्यक्ति से बात करें। ठीक करें, ठीक करें। क्योंकि अगर आप, ये बात हुई कि सास दोनों तरफ है, तो हाँ अगर एक सास की बात करेंगे वो अपना पक्ष रखेगी, हाँ दूसरे सास से बात करेंगे तो वो अपना पक्ष रखेगी। दोनों को अपने बच्चे ज्यादा प्यारे होते हैं। नो डाउट, नो डाउट जी। मृदुल जी, एक एक जो संकट हम देख रहे हैं समाज में, हमारे सनातन व्यवस्था में ये है कि कुंडली को विचारा जाए, दोनों लड़का और लड़की का। लेकिन जब लव अफेयर होता है या आप कह लें लव मैरिजेस होती हैं, उसमें इन सब चीज़ों का बहुत मोल है नहीं। तो क्या आपको लगता है ज्योतिषीय जो व्यवस्था बनी थी, उससे इतर जाके जो शादियां हो रही हैं उनमें ही विघटन पैदा हो रहा है? ये आपको लगता है कि हिंदू मैथोलॉजी में ये एक तरह का संक्रमण काल आ गया है? आपको लगता है? मैं आपके जवाब पे आता हूँ। अभी रंजना जी की बात से मुझे एक बात याद आई, एक पुरुष के तौर पे, एक जी पति के तौर पे, एक बेटे के तौर पे। जी जी, बड़ा मुश्किल समय होता है हम लोगों के तौर पे जब नई नई शादी हुई होती है, शादी के कुछ साल हुए होते हैं। जी जी एक तरफ माँ होती है, हाँ एक तरफ पत्नी होती है, हम्म और उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कई बार अनकहा द्वंद्व होता है। हम्म जी दोनों के बीच में जो सेतु होते हैं वो हम होते हैं। हाँ ठीक कह रहे हैं। उस वक्त रिश्ते को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि वो लड़के या पुरुष के ऊपर होती है, कि जी माँ के आत्मसम्मान को ठेस भी ना पहुंचे, जिसको लेके आया है उनकी भी बात ना खत्म हो, ठीक बात। उनकी बात भी ना खराब हो, उनके आत्मसम्मान को भी ठेस ना पहुंचे। जी जी बहुत बार जज्बातों में क्या होता है कि हम कई बार, जो मैंने परिवार टूटने के कारण देखे, जो इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, जी जी तो बहुत बार मैंने परिवार टूटने के कारण देखे कि लड़के का अत्यधिक माँ की तरफ झुकाव है, जी पत्नी का अनदेखा कर रहा है, हम्म या पत्नी को मिलते ही परिवार को भूल गया। हम्म तो इस वक्त मुझे लगता है कि अगर कोई भी युवा साथी मुझे सुन रहे हैं जी तो उनको अपने परिवार को, परिवार का हिस्सा पत्नी भी है, माँ भी है, उसको बचाने के लिए उन्हें बहुत अहम भूमिका निभानी होती है। दोनों को समझना होता है, दोनों को अपने जीवन में अलग अलग रोल है, अलग अलग भूमिकाएं हैं। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मतलब मैं वो आता हूँ आपकी नहीं नहीं, जी। मतलब जो शादी के बाद पुरुष जो है वो खुद को पेंडुलम मत समझे, वो मुझे लगता है बैलेंस अप्रोच उसको रखे। समझदारी से, हाँ, जी समझदारी से वो करना चाहिए, मतलब समझदारी से दोनों पक्षों को करना चाहिए। और एक कुछ समय तक की बात होती है, साल 2 साल की हाँ बात हाँ होती है, ठीक कह रहे हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि दोनों के बीच में एक रिश्ते अच्छे हो जाते हैं और चीजें अच्छी चलने लगती जी हैं। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मृदुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया है ये आपने, ये बहुत अच्छा मैसेज अच्छा है। मृदुल और जी, कई बार मैं क्या होता है ना कि नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। जी 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 आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है जब पुरुष अपनी पत्नी की बात सुन लेते हैं। क्योंकि एक महिला होने के नाते वो भी कभी नहीं चाहती है कि परिवार में कलेश हो, घर में किसी भी तरह का द्वंद्व हो, तो वो सिर्फ अपनी भावनाएं कह देना चाहती है। और क्या होता है कि जब वो बात कर लेती है उसकी बात वहीं पर खत्म हो जाती है, उसके आगे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि एक बार पुरुष उसकी बात सुन ले। ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है अगर पुरुष अपनी बात उसकी सुन लेता है तो फिर उसको मायके से इतना, कितनी भी दखलंदाजी ना हो ना, अगर एक अच्छी स्त्री है, समझदार स्त्री है, तो वो रिश्ता हमें बहुत मुझे लगता है मजबूत हो कि जाता है। बिल्कुल उसके बाद उसको फोन उठाकर घर मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, न्यूट्रलाइज तो आराम से किया जा सकता है इस पहलू से, अगर
हालांकि सर मैं बताऊं, एक टाइम पे ये बड़ी सिचुएशन जब शुरुआत में पुरुष इसमें गुजरता है तो बड़ी मुश्किल होती है, हाँ। जब वो दोनों तरफ से पंचिंग बैग बना होता हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पेंडुलम माँ की को लगता स्थिति। है कि इतने साल लड़के को इतने साल से पाल के जी पोष के बड़ा किया हमने, जी ये जी। उसका हो गया। और महिला को लगता है कि मैं शादी करके आई, अभी मेरी नहीं सुने, सिर्फ माँ की ही सुन रहा हाँ है। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल समय होता है, लेकिन यहाँ पे समझदारी से काम करना चाहिए। जी 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 जी। मृदुल जी, एक अब चीज, इसके बाद सर आप जी आपने जी इधर कोशिश जितनी भी कीजिए। हाल की घटनाएं देखी हैं जिसको लेकर समाज में डर प्रिवेल कर गया है, मैं तो आप ही मान के चल रहा हूँ, आपको लगता है कि ये जो प्यार को लेकर इस तरह से पतियों का मर्डर किया जा रहा है, ये प्यार है या ये समाज का जो खराब का प्रतिबिंब है वो अब प्रतिक्रिया के तौर पे महिलाओं के बीच में आ गया है, जिसके कारण वो ब्रूटल मर्डर करने की तरफ जा रही हैं? क्या आपको लगता है ये सब चीजें हो रही हैं क्या, या उस तरफ सर मैंने किताब जी 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 मैंने किताब लिखी, मोहब्बत 24 कैरेट। जी तो प्रेम को मैंने जितने अर्थों से समझ सकता था मैंने समझा। जी। प्रेम और हिंसा में कोई संबंध नहीं है। अच्छा। जहां मोहब्बत है वहां हिंसा कैसी सर, वहां नफरत कैसी? हम्म। प्रेम तो वो होता है कि एक दूसरे के लिए त्याग देना। ओ। आप प्यार के लिए किसी को मार देते हो हम्म तो ये प्यार नहीं है सर, ये आपकी हवस है, हम्म। किसी भी प्रकार की हो सकती है। ये आपकी एक आपत्तिक मानसिकता है, इसमें प्रेम जैसा कुछ नहीं है सर। अगर आप किसी से प्रेम करते भी होंगे ना तो जी। किसी को मार के वो हासिल करने की तो आप कभी नहीं सोचेंगे सर। सही मैसेज ये है। सर बस जो वर्तमान समय में सोशल मीडिया पे चीजें हैं, जो लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं, उनका पूर्ण न होना, मन की गंदगी, मुझे लगता है यही सारी चीजें नहीं तो सर सोचिए कौन अपने पति के इतने टुकड़े करके उसको एक सीजन हाँ। के वो उस पे भर सकता है सर कोई- ड्रम में? मतलब ये क्रूरता नहीं तो क्या है सर? जी जी जी, बिल्कुल। आपने प्रेमी आप बिल्कुल, ऐसा प्रेमी जमाना- हो सकता है जो आपको एक सजेशन देगा कि आप अपने पति को मार के उसको फेंक दीजिए। ये पति के लिए भी वो है, कोई भी ऐसी प्रेमिका किसी से नहीं कहेगी कि आप अपनी पत्नी को मार के आप मेरे साथ चले आइए। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही प्रेम बात। मृदुल, अगर आपकी रहे, बगैर कहानियां साथ मैंने- रहे। जी जी मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि मृदुल, आपकी कहानियां क्या है, हम तो वैसे भी नहीं ज्यादातर, सकते हैं। हाँ रंजना जी बताइए, क्या कह रही हैं आप? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मृदुल जी की कहानियां जी। जो ज्यादातर हैं वो कहीं ना कहीं महिला प्रधान रही हैं, नायिका प्रधान रही हैं। और उन्होंने महिलाओं का एक भावनात्मक पहलू प्रस्तुत किया है उन कहानियों में। तो जी। मृदुल इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वो किस वक्त क्या सोच रही होंगी, क्या करना चाहती होंगी। जी जी। और जो आप अभी कह रहे हैं कि महिलाएं क्रूर होती जा रही हैं, हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं बीज जो है वो हमारे द्वारा बोया गया है, समाज के द्वारा बोया गया है। और वो उसको देखते सुनते जनरेशन बाय जनरेशन आज वो हमें परिणाम के स्वरूप मिल रहा है। जी तो आज जी, जो हम देख रहे हैं वो कभी ना कभी तो बोया गया था, ठीक बात। और पुरुषों के द्वारा बोया गया था, ये भी तय है। तो जब हम बात करते हैं नीले ड्रम की ना, तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि तंदूर भी यहीं पर था, रेफ्रिजरेटर भी यहीं पर था, और प्रेशर कुकर भी बिल्कुल। यहीं पर था। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नो डाउट। बिल्कुल सर, नो डाउट, इसमें कोई बात नहीं है। एक रंजना जी और थोड़ा सा है, कि भी दो वो है। नहीं आप दोनों लोगों से एक सवाल है, क्या सोशल मीडिया पर हैमरिंग करने का अब समय आ गया है? बहुत तीखा हैमर होना चाहिए और गवर्नमेंट के लेवल पे एक बहुत स्पष्ट गाइडलाइन तय होनी चाहिए कि ये चीज आप दिखाएंगे और ये चीज नहीं दिखाएंगे। तो मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट युवा पीढ़ी पर नहीं पड़ेगा। जो ये दुष्प्रभाव आ रहा है उसका भी ये असर लोग बता रहे हैं। आपको लगता है कि वो दौर, वो समय आ गया है? आप दोनों लोगों का ये कमेंट चाह रहा हूं मैं इस पर। सर मैं बताऊं कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी से अधिक ना जी सामाजिक उसके लिए ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्या मतलब होता है, आप क्योंकि मीडिया सेक्टर से जुड़े हैं, मैं भी कुछ समय तक जुड़ा रहा हूं। जी तो जहां आपने सोशल मीडिया का तो छोड़ ही दीजिए, वर्तमान में अगर सोशल मीडिया पे जहां हमने गवर्नमेंट को ये प्रिविलेज दी कि वो हमें ये बताए कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है, जी, बहुत सारी चीजें वहां पे वो भी दबा दी जाएंगी जो हमें बोलना चाहिए सरकार के या सिस्टम के अगेंस्ट में, जहां पे वो गलत हो। ठीक कह रहे हैं आप। तो हम सोशल मीडिया नो डाउट आज की डेट में एक बंदर के हाथ में उतरा है। हाँ बहुत पावरफुल। सवाल ये है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार से ज्यादा इस पर सामाजिक प्रतिबंध होने चाहिए
हाँ। अगर आप कोई ऐसा कंटेंट या कुछ ऐसी चीजें देखते हैं तो आप उसको अनदेखा करिए, उसका विरोध करिए, ना कि उसका सपोर्ट करिए। ठीक हम है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करें सर, और छुप के हम पोर्न साइट्स देखें, हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो वो हमारा, अगर हम वो व्यक्तिगत नहीं हम सुधरेंगे और अगर ऐसी चीजों का हम विरोध नहीं करेंगे सर, जी। तो मुझे लगता है इसका दुष्प्रभाव तो सामने आना ही आना है। और जिस हिसाब से कंटेंट आ रहा है आज की डेट में जी। इंस्टाग्राम पे या बाकी चीजों पे, और हम लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, लोग कुछ भी बना के लाखों रुपए कमा रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जी। तो मुझे लगता है कि इस पर रोक हमें सबसे पहले सामाजिक तौर पर लगानी चाहिए। जिस दिन हमने सरकार को अधिकार दे दिया, हमारी आवाज खामोश कर दी जाएगी। ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने कही है। रंजना जी, एक और चीज आपसे पूछना चाह रहे थे कि, और अब मृदुल जी से भी पूछना चाह रहे थे, 2047 में हम विकसित भारत की परिकल्पना लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या वो दौर आ गया है कि जो टीनेजर्स हैं या जो बहुत अभी ताज़ा ताज़ा युवा हुए हैं, उनके भविष्य को लेकर या उनकी जीवन शैली को लेकर अब हमको माँ बाप के तौर पर क्या क्या शुरुआत करनी चाहिए? कुछ नया दौर, नई चीज़ें माँ बाप को अपने हिसाब से चेंज करके अपने बच्चों को बतानी चाहिए। वो दौर आ गया है क्या? हम यहाँ से शुरू करेंगे तब हम विकसित भारत जब के दौर में जब पहुंचेंगे तो शायद वो चीजें नहीं कर पाएंगे। मृदुल जी, आपसे भी ये सवाल है, बहुत मौजूद सवाल है। एक हमारी जहन में भी था और हमारे बच्चों के जहन में भी था ये सवाल है। और रंजना जी, आपसे भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जी मेरा बच्चा खुद 1.5 साल का है, तो मैं उसकी परवरिश कर रहा हूँ। जी, मैं पहले रंजना जी से व्यू पॉइंट ले लेता हूँ। जी सर। बिल्कुल जी बिल्कुल। हम एआई के जमाने में जी रहे हैं। कुछ साल पहले शायद हमने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा प्रतिरूप भी हो सकता है जो मेरे जैसे ही बात कर सकता है, लेकिन आज ये संभव है। और शायद 5-10 साल बाद आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ये भी हमें एक मजाक लगने लगेगा। हमारी तकनीकी इतनी विकसित हो चुकी होगी। और हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। जी। हमें क्या करना है, हमें यूजेस तो लेने हैं, उन्हें मिसयूज नहीं करना है। ठीक बात। और ये हमारी अपनी मानसिक क्षमता पर निर्भर होता है। लेकिन उसके साथ ही क्या है ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हम तो खैर सेंसर के माहौल में पले बड़े लोग हैं जी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब सामाजिक और पारिवारिक वर्जनाएं होती हैं तो हम सेंसर्ड मटेरियल को रात में छुप कर देखते हैं। ठीक कह रही हैं। तो ये भी एक पहलू है। तो बहुत जरूरी ये है कि ठीक है, हम अपने मन को कड़ा करें, हमें बुरी चीजों को इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन कोई रोकने वाला भी होना चाहिए। तो माता पिता होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस सीमा को तय करें। हर इंफॉर्मेशन एक उम्र पर मिले। हाँ। बहुत जरूरी है ये बात, और आज के समय में ये बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि विज्ञान भी इस चीज को कहता है, मेडिकल साइंस इस बात को कहती है कि बच्चे जो है उम्र से पहले मैच्योर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जानकारियां बढ़ रही हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू फ्रेंड्स, और हमारा अपना जो सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है, वो इस समय जो बदलाव के दौर पर है, तो उनको बहुत जल्दी वो चीजें मिल रही हैं और वो जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। बहुत जरूरी है कि सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी, सारी चीजें उचित समय पर और उचित उम्र में मिले। तो बहुत जरूरी है कि थोड़ी सी सीमाओं को तय करना, माता पिता होने के नाते हम रोकें उन्हें, और रोकने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि हम उन्हें समझाएं कि एक दिन आएगा जब ये चीज आपके लिए होगी और आपको मिलेगी। ठीक कह रही है। मैं एक बड़ी होती बेटी की माँ हूँ और मैंने ये तय कर रखा है कि हर चीज आपको मिलेगी, मगर आपके समय पर। ठीक बात है, ठीक बात है। हमको एक लिमिटेशन तय करनी होगी, है ना? बिल्कुल। मृदुल जी, इसी में एक कड़ी हम और जोड़ रहे हैं आप पे। क्या आपको लगता है कि जो आप गाइडलाइन आप 2047 का विकसित भारत क्या दौर होगा उस समय और कैसे हमारे बच्चे होंगे, उस पहलू पे अगर हम जाना चाहेंगे तो आपको लगता नहीं है कि एक हायरार्की भी हमको बतौर माता पिता तय करनी होगी? बिल्कुल तय करनी होगी सर। देखिए क्या होता है कि अगर आप याद करें, मैं जितना मुझे अपना बचपन याद है जी, तो मैं रात में अक्सर मम्मी से कहानियां सुनते हुए सोया। खाना मैं दीदी से कुछ कहानी किस्सा सुनता हुआ। आज के बच्चे मैं देखता हूँ 2.5 साल 3 साल का बच्चा है, वो मोबाइल पे कुछ देख रहा होता है तब खाना खा रहा होता है।
दोस्त बच्चे का नहीं है, दोस्त ये है कि जब हम बच्चे के साथ हैं तब भी मोबाइल चला रहे हैं, हाँ। हम इंस्टा पे रील देख रहे हैं, हम काम करें तो वो क्या करेगा सर? वो क्या सीखेगा? वही सीखेगा ना जो हमसे देख रहा है। ठीक कह रहे हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल हमें अपने आप पे रखना होगा उसकी परवरिश के लिए, क्योंकि वही उसको न्यू जो है उसको सेफ हम ही को देना है। वही कल का आज है, वही कल का भारत है, वही कल का समाज है। लेकिन सवाल ये है सर कि हमने उसको अपने आप से इतना दूर रखा या उसने इतने घुलने मिलने नहीं दिया कि उसके साथ स्कूल में क्या हुआ, क्योंकि वो हमारा बच्चा है, हमने उसको बहुत अच्छा पाला, लेकिन सामने उसके साथ जो पढ़ने आए, जो सहपाठी है, जो समाज में निकला देखा, तो उसके अंदर जो क्वायरी हुए, जो प्रश्न हुए, क्या हमने उसको इतना छूट दे रखी है कि वो आके हमसे पूछे कि पापा आज मैंने स्कूल में ऐसे देखा, मेरे फ्रेंड ने ऐसे बताया, और मैं उसको जवाब दूं, ना कि उसको झिड़क दूं। क्योंकि बच्चा है तो उसके मन में सवाल होंगे और उनको समाधान, अगर हमने उसको समाधान नहीं दिया तो वो किसी इंटरनेट पे खोजेगा, वो किसी और तरीके से खोजेगा और फिर वो गलत राह पे चल पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हमें इतना मैत्री भाव और इतना खुलापन देना चाहिए, बेटा हो बेटी हो, कि वो हमसे अपने हर सवाल को पूछ सके और हम उसको उसके समाधान उसका दे सके। ठीक कह रही हैं, ठीक बात है आपकी। मधुर जी, एक थोड़ा सा ये हम जानना चाह रहे थे, क्या वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर दोनों मिक्स कर जो गड़बड़ झाला हो गया है, उसके कारण कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत सामने आ रही है? ये जो रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तों में इतनी दरारें पैदा हो रही हैं कि वो हत्या तक उसकी जा रही है, परिणति हो रही है उसकी। आपको लगता है कि ये जो घालमेल है, इसके कारण हमारी जो मानसिकता है वो बहुत दूसरे ओर चली गई है? ये एक दिक्कत आई है। दो नावों की सवारी कभी अच्छी नहीं होती। जी जी जी। हमने वेस्टर्न के चक्कर में अपना संस्कार थे, जो अपना कल्चर था, उनको खो दिया और उनको वेस्टर्न को हम अपना नहीं पाए। ठीक कर रहे हैं। तो हम बीच में टंगे रह गए। होना क्या चाहिए था सर, कि मैं ये नहीं कहता कि वेस्टर्न कल्चर खराब है या हमारा खराब है, होना क्या चाहिए था, हम अपने सांस्कृतिक माहौल में थे, हमें जो वहां से अच्छा लगता था हम उसको ग्रहण करते, सार को गहरे था, लेकिन हमने उनकी उन चीजों को, उन कुरीतियों को अपनाया जी, जो हमसे बहुत न्यूनतम थी। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। और अच्छी चीजों की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, तो जिसकी परिणति ये होनी ही थी। हमारे रिश्ते इतने पवित्र थे जी, हम तो प्रकृति से रिश्ता रखने वाले, पेड़ पौधे जीवों से रिश्ता रखने वाले लोग, अगर आज अपने पत्नी का मर्डर कर दे या पति का मर्डर हो जाए जी, हमारी संस्कृति तो सर जर्रे से अंश से प्रेम करना सिखाती है। वहां इतनी नफरत आ जाए, वहां रिश्ते ऐसे टूटने लगे, तो ये संदेश सर, ये जो दोनों गोलमाल हुआ, हम दोनों तरफ के नहीं रहे और इसकी परिणति आज हम सबके सामने है। मृदुल जी, आपसे भी वंदना जी से वो सवाल अधूरा रह गया था, कुंडली का विचार आप इसे जायज मान रहे हैं या आप इसे मतलब मौजूदा समय में ये अब हाशिए पर डाल दिया जाए? इसीलिए जो प्रेम संबंध हो रहे हैं उसमें इन सब चीजों का मोल नहीं है। आप कुंडली को अभी भी एम्फेसिस देते हैं, जोर देते हैं उस पर? जी देखिए, प्रेम कभी कुंडली देखते नहीं होता, शादियां कुंडली देख के होती हैं। जी 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 जी। लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊं, तो जो हमारा सिस्टम बनाया गया था, हाँ, रक्त की पवित्रता बनी रहे, रिश्तों की पवित्रता बनी रहे जी, और ग्रह वगैरह जो है वो सारे, तो मैं निसंदेह कुंडली को महत्व देता हूं, लेकिन इतना अधिक महत्व नहीं देता हूं कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसको कुंडली की वजह से दरकिनार कर दें। ठीक कह रहे हैं। और प्रेम तो केमिस्ट्री है, मुझे लगता है प्रेम तो केमिस्ट्री से ही होता है ना? उस पर कोई ज्योग्राफी या कह लीजिए और फिजिक्स काम नहीं करते। जी जी जी, बिल्कुल सही है। मैं आपसे भी और रंजना जी से भी एक फाइनल कमेंट चाह रहा हूं। रंजना जी, बेटी के तौर पर माँ की हदें और बेटी के तौर पर बेटी की हदें ये बता दीजिए, और आप से एक ये सवाल है कि बेटे और पिता की हद क्या होनी चाहिए? रंजना जी, पहले आपसे जानना चाहिए, क्योंकि मैं भी या तमाम समाज में तमाम पिता जो हैं वो बेटियों के पिता हैं, तो बेटियों के लिए और माता के लिए दोनों का एक मैसेज आपके द्वारा। रंजना जी। बेटी होने के नाते जी, बेटी होने के नाते
मैं मानती हूँ इस बात को कि मेरी माँ की दी हुई सीख कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वो नए जमाने पर पूरी तरह से फिट बैठती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समीचीन है वो पूरा। और माँ होने जी बिल्कुल। जी और माँ होने के नाते मैं अपनी बेटी को जो सीख हस्तांतरित कर रही हूँ वो मैं अपनी परंपराओं के साथ अपने पूर्वजों से लेकर आई हूँ। तो वो मैं उनको दे रही हूँ, लेकिन लॉजिक के साथ, ताकि उसका ये प्रश्न ना हो कि ऐसा क्यों होता है और मेरे पास उसका कोई उत्तर ना हो। ठीक कह रही, अब ठीक कह रही। तो मैं जो भी सीख अपनी बेटी को देना चाहती हूँ, मैं उसको पूरे लॉजिक के साथ देना चाहती हूँ, ताकि उसको स्वीकार करने में कभी कोई हिचक ना हो। और मैं यही संदेश मैं दुनिया भर की सारी महिलाओं को देना चाहती हूँ। ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रहे हैं। मृदुल जी, आप साहित्यकार हैं, आपने तो बहुत सारी चीजें देखी हैं समाज की, समाज में उतार चढ़ाव भी आप देख रहे हैं, उसका बोध भी आपको है, उसका मंशा भी समझ में आपको आ रही है। आपको लगता है कि अब हमें एक दौर तय करना चाहिए, एक सीमा तय करनी चाहिए? बिल्कुल तय करनी चाहिए। और मुझे लगता है सर, मैं अपने बेटे को सिर्फ एक बात सिखाऊंगा जी कि अगर आपके साथ में कोई लड़की या स्त्री है जी। अकेले, हम्म तो वो डरे नहीं, हम्म उसे अच्छा लगे, उसे भरोसा हो कि मैं सुरक्षित हूँ, इस लायक अपने आप को बनाना। और जी मुझे जी लगता है जिस दिन मेरा बेटा बहुत सीख कुछ जाएगा, रहता है। इससे बड़ी कोई चीज नहीं चाहिए सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आप दोनों लोगों से एक जी फाइनल कमेंट भी चाह रहे थे हम कि जी मौजूदा जी परिवेश में बहुत भागम भाग जिंदगी है, लोग बहुत तकलीफों में भी हैं, तमाम सारी चीजें हैं, वो चीजों को समझ नहीं पाते कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं। ऐसे में अब परिवार चलाने की जिम्मेदारी या परिवार में जो टूटन हो रही है उसको बचाने की जिम्मेदारी किस वर्ग पर है, या माता ही पिता पर आप इसको फोकस देना चाहते हैं? रंजना जी, आप देखिए, ये बताएं। जिम्मेदारी परिवार के हर सदस्य की है। जी 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 जी। तो कैसे और उसको? मैंने कहा ना कि जी 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 जी। बात करना बेहद जरूरी है। हाँ तो हाँ पहले एक कल्चर हुआ करता था कि हम साथ में बैठकर भोजन करते थे और हाँ। भोजन के दौरान हम बहुत सारी बातें कर लेते थे। तो हम्म। होता क्या था कि टाइम हमें पूरे दिन भले ही ना मिला हो, लेकिन हमने प्रत्येक सदस्य को क्वालिटी टाइम जरूर दिया। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं मृदुल जी, आप। और ये जी क्वालिटी टाइम बहुत जरूरी होता है जी जी सभी सदस्यों के बीच में, जी जी। ताकि आपसी बातचीत हो सके, आपसी सहमति बन सके, अगर डिफरेंसेस भी हैं तो वो भी क्लियर हो सके। लेकिन रंजना जी सर इसमें मुझे भी नहीं नहीं, मृदुल जी एक मिनट। रंजना जी, अगर बेटा बेटी दोनों कमा रहे हैं और दोनों किसी जी एमएनसी कंपनी में है या बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, तो ऐसे में वो जो तालमेल जैसी बात होती है उसमें कहीं ना कहीं टूटन आ जाती है। तो उसके लिए भी आप एक संदेश दीजिए कि ऐसे परिवारों में क्या करना चाहिए जहां दोनों लोग देखिए, कमा टूटन रहे हैं। कहाँ पर आती है? जी बिल्कुल, टूटन कहाँ पर आती है कि दोनों समान रूप से शिक्षित हैं, समान रूप से कमा रहे हैं, समान रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन जब महिला होती है तो उसके ऊपर डबल ड्यूटीज हो जाती हाँ। हैं। पुरुष सुबह तैयार होकर के ऑफिस चले जाते हैं, वापस आते हैं, उनको चाय मिल जाती है, लेकिन जब महिला काम करती है तो सुबह घर का समेट हाँ कर ऑफिस जाती है, ऑफिस से वापस आकर वो अपने दूसरी ड्यूटी के लिए तैयार होती है कि अब मुझे घर का भी काम देखना है। ठीक बात तो है। यहाँ पर पुरुषों को कभी भी कमतर नहीं महसूस करना चाहिए उसका हाथ बटाने में। घर दोनों का है तो जिम्मेदारी दोनों की है, जी दोनों का काम है। तो मिल बांट कर अगर हम काम कर लेंगे, हंसते बोलते काम कर लेंगे, तो समस्या रहेगी नहीं। जी कहाँ है बिल्कुल समस्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मृदुल जी, मतलब रंजना जी का मैसेज है, मर्म को समझना होगा। वो दौर अब आ जी गया है बिल्कुल। कि पति पत्नी के रिश्ते अब अगर तो प्रगाढ़ देखिए हो ना, सकेंगे। हाउस हस्बैंड का कल्चर आ गया है। हाँ जी जी, मैं वही, अगर दोनों के रिश्तों को मजबूत रखना है तो दोनों को एक दूसरे के मर्म को समझना होगा। अब आपका यानी फाइनल कि सबसे कमेंट क्या बड़ी है बात कि ये- क्या 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 होना चाहिए? जी जी, मैं वही बता रहा था कि हमें ये समझना चाहिए कि हम साथ क्यों हैं। जी हमारे संबंध साथ क्यों, सिर्फ पैसे के लिए है, शारीरिक रिश्तों के लिए है, जी या हम साथ इसलिए हैं क्योंकि हमारा एक परिवार है, हमें जीवन भर साथ रहना है, चलना है, हमें एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है, हम जीवन साथी हैं हर चीज के लिए। जी पुरुष जी। को भी ये समझना होगा कि अगर महिला घर पे है तो हम शाम को उससे आके ये ना पूछें कि तुमने पूरे दिन किया क्या,
मैं कमा के लाया, घर चल रहा है, ये सोच पुरुष को भी बदलनी होगी। हाँ, ये सोच और महिला को भी ये ठीक चीज है। बदलनी, जी, महिला को भी ये चीज बदलनी होगी कि अच्छा मैं जॉब करती हूँ, मुझे इनकी जरूरत क्या है। मैं ठीक कल को बात। छोड़ूंगी, चली जाऊंगी, मैं तो कमा रही हूँ, मैं तो अपना अपने आप को पाल ही लूंगी। जी तो जी महिला को भी ये सोच के कि हम सिर्फ पलने और पालने के लिए एक दूसरे के साथ नहीं है, हाँ, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हम ठीक। साथ रहने के लिए साथ हैं। हैं। जी 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 तो दोनों का सम्मान हो, कोई एक दूसरे को कंकर ना समझे, और जब बराबर चलेंगे, जैसे रंजना जी ने कहा कि क्वालिटी टाइम दे और एक दूसरे से अपने मन को बांटेंगे, ठीक बात है। तो मुझे लगता है रिश्ते में कमजोर होने जैसा कहीं कुछ नहीं है। बस हम साथ समझे, एक दूसरे को समझे और साथ चलें। बदुल जी, आप साहित्यकार हैं और वंदना रंजना जी उद्घोषका भी हैं, समाज सेविका भी हैं। ये एक फाइनल कमेंट और जानना चाह रहे थे, ये जो युवाओं में पढ़ने का जज्बा खत्म हो रहा है, सब कुछ उन्हें लगता है कि हम इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, वो देख लेंगे। किताबें दिल से और मन से जुड़ती हैं, दिमाग से जुड़ती हैं। जब तक वो हाथ में लेके पढ़ी नहीं जाएंगी, वो बोध नहीं आएगा। इंटरनेट उस बोध को कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो एक फाइनल कमेंट ये है कि युवा जो भटक रहा है, उसके लिए किताबें पढ़ना अब जरूरी आप मान रहे हैं क्या? बिल्कुल मान रहे हैं सर, क्योंकि किताबों से जो रिश्ता है और किताबों से अच्छा दोस्त न था, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी होने वाला है। जी 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 जिस दिन आप अपनी किताब को सीने पे रख के सीना सीख गए ना सर, उसकी फीलिंग जो है आपको कभी गिरा हुआ मोबाइल नींद में आपको नहीं दे सकता है, कि जो आपके सीने पे रखी हुई किताब आपको देगी। और किताबें इसलिए भी जरूरी है सर, क्योंकि इंटरनेट में एक आप जानकारी खोजेंगे ना, हाँ, उसकी 10 चीजें होंगी, उसमें सही भी होंगी, गलत भी होंगी। लेकिन किताब जो किसी अच्छे लेखक ने लिखी होगी ना, वो आपको भ्रमित नहीं करेगा, वो आपके एक दृष्टिकोण देगा आपको। तो दृष्टिकोण के लिए मुझे लगता है किताबें जरूरी है, और शब्द अनंत है सर, ये अनंत रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होने वाले। बिल्कुल 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 सर। रंजना जी, एक चीज आपका यहाँ फाइनल पर और कमेंट। कहना चाहूंगी मैं। जी 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 जी, रंजना। मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पर कि किसी भी चीज को एंजॉय करने के लिए हमारे जितने सेंसेस है ना, माने देखना, सुनना, बोलना, छूना, जी जी सूंघना, ये सभी काम करते हैं। तो जब हम किताबों को लेते हैं, तो यही जो हमारा फॉर्मूला है वो लागू होता है। हम किताबों को छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाँ, उनकी खुशबू को भी ले सकते हैं। ठीक करेंगे। ये मोबाइल पर संभव नहीं है। आप मोबाइल पर पढ़ तो सकते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं, उसको स्मेल नहीं कर पाते हैं आप। तो बिल्कुल किताबें किताबें हैं, मोबाइल कभी भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। लेकिन हमें आज के बच्चों की बात भी सुननी होगी। उन्हें लगता है कि नहीं, सब कुछ अवेलेबल है मोबाइल पर या इंटरनेट पर, और हम किताबें वहां पर पढ़ सकते हैं। तो हमें उन्हें ये बात समझानी पड़ेगी कि आप उन्हें पढ़ तो सकते हैं, लेकिन वहां पर पढ़ने के दौरान बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी हैं। जी 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 बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो कहीं ना कहीं से बाधा पैदा करते हैं आपके रास्ते में, आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप किताब लेकर जब दो पढ़ रहे होते हैं, तो कोई आपको बीच में डिस्टर्ब करने नहीं आता है। ठीक बात है, ठीक बात है। आप तो दोनों लोगों का जरूरी है। जी 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 बिल्कुल। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों लोगों मेहमानों ने भावी जिंदगी की एक लाइन ऑफ एक्शन तो तय ही कर दिया है। मुझे लगता है कि अगर दर्शक इसको ठीक से समझेंगे, देखेंगे और आपकी मंशा को समझेंगे, तो वो ये जो विघटन हो रहा है, मुझे लगता है बहुत कम होगा, धीरे धीरे कम हो रहा है। और इस तरह की जो हत्याएं हो रही हैं, उनमें भी ब्रेक लगेगा। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। आभार सर। आपने देखा, हमारे दो मेहमानों ने अलग अलग तरीके से जो सोनम रघुवंशी, मुस्कान की घटनाएं हुई, जिन्होंने अपने पतियों को ब्रूटल तरीके से मारा है, उसको लेकर इन्होंने जो भटकी जिंदगी है, उसके बारे में एक लाइन ऑफ एक्शन तय किया। एक बात और उन लोगों ने भी तय की कि पुरुष और महिला तभी है कंप्लीट हो सकते हैं जब वो वैवाहिक जीवन में बनते हैं। तो वैवाहिक जीवन की मर्यादा, उसकी महत्ता को समझें, तो इस तरह के टूटन नहीं होंगे, इस तरह के समाज में विघटन नहीं पैदा होंगे और पति पत्नी के रिश्ते प्रगाढ़ होते चले जाएंगे। एक जो फाइनल कमेंट मेहमानों का था, वो ये था
कि पति पत्नी के बीच में और परिवार के बीच में संवाद का क्रम बहुत गंभीरता से किया जाना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का कोई लाग लपेट नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से संवाद, बेटा हो या बेटी हो या परिवार के अन्य कोई भी सदस्य हो, उन सबसे किया जाना चाहिए। तभी ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर नए विषय के साथ आपके एजेंडे में शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।